गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ शेल्प एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम सीयूईटी 2025 में आने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग की बात करने जा रहे हैं। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक मतलब क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि आप अपने मैसेज को किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करते हुए कोड करेंगे जो कि आगे जब रिसीवर के पास पहुंचेगा और रिसीवर के पास वो सीरियल होगा कि किस तरीके से कोड किया गया है तो वो उसे वापस से डिकोड कर लेगा। इन सिंपल टर्म्स, कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम कोड करके एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइफरिंग द कोडेड मैसेज। जब आप वो मैसेज कोडेड मैसेज को वापस से डिकोड करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिकोडिंग कह देते हैं। अब देखते हैं कि बेसिक कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है? टिप हमारे पास ये है कि ट्रीट ईच लेटर एज अ नंबर ओनली। हर एक लेटर को आपको कैसे ट्रीट करना है, जैसे कि वो एक नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, ए को हम क्या देंगे 1, बी को हम क्या देंगे 2, सी को क्या देंगे हम 3। इस तरीके से करके हर एक अल्फाबेट को हमने क्या किया है, नंबरिंग दी है। अब बहुत बार क्या हो सकता है, बहुत बार ये हो सकता है कि आपको हर एक अल्फाबेट का नंबर याद करने में थोड़ा इश्यू आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है। नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा हुआ है, यस, द ट्रिक इज, आपको बस ये याद करना है, EJOTY। ई आपका होता है 5, ओके, J 10, O 15, T 20 एंड वाई इज 25। तो इससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी से नेविगेट कर सकते हैं। इफ समबडी आस्क्स मी अबाउट कि जी कितने पे आता है तो आई बी लाइक E 5 पे है तो G 7 पे आएगा, एल कितने पे आता है तो J 10 पे है, एल मेरा 12 पे आएगा। इस तरीके से करके हम बहुत फास्ट नेविगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये EJOTY अगर हम इसे याद कर लें तो हमारा नेविगेशन बहुत फास्ट होता है। एंड एज यू नो, सीयूईटी में स्पीड बहुत मैटर करता है। ओके, और एक तरीके की कोडिंग कैसे की जाती है, जहां पे हम ऑपोजिट लेटर्स का यूज करते हैं। ए का ऑपोजिट, ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट तो लास्ट अल्फाबेट क्या होगा, जेड। एंड सेकंड इज बी, तो बी का क्या होगा, वाई। सी का एक्स। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, इन सारे पॉसिबल पेयर्स को हम क्या कहते हैं, इन सारे पॉसिबल पेयर्स को हम कहते हैं ऑपोजिट लेटर्स। ओके, तो ऑपोजिट लेटर्स की भी कोडिंग की जाती है बहुत बार। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक्स आपके सामने लिख के दिखाऊं तो अगर एक ऐसा कोडिंग आता है, लेट से ABC, एंड इसको हमने कोड कर दिया है ZY X, तो आपको देखते ही समझ आएगा कि ए का लास्ट, ए का ऑपोजिट, बी का ऑपोजिट एंड सी का ऑपोजिट, इस तरीके से ऑपोजिट वाली कोडिंग की गई है। तो आपको जो है ये चीज देख के यहाँ पे समझ आ जाएगी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने की हम कोशिश करते हैं। उसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं पेपर। सबसे पहले हमारे पास आता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द अल्फाबेट्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय अदर अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक अल्फाबेट को चेंज कर रहे हो दूसरे अल्फाबेट के साथ बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रूल। वहां पे कुछ ना कुछ एक रूल होगा, लेट से कि +1 +2, मतलब आपने ए लिया, ए में +2 किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी अल्फाबेट एज अ नंबर। तो 1 + 2 = 3, तो ए का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा वहां पे। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे अपने सामने। इन अ सर्टेन कोड, पार्किंग पार्किंग इज रिटन एज RYTIKLI, तो हाउ विल फ्लावर्स बी रिटन इन दैट कोड? सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले अब ब्रेक डाउन करना होता है कि हमें जो कोड दिया है वो किस चीज का है, वो कैसा कोड है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। पार्किंग है हमारे पास, ऑल राइट। पार्किंग को हमने क्या बनाया है, RYTIKLI। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये है हमारे पास। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें बहुत पहले बहुत बेसिक सी क्या चीज देखने को मिल रही है कि P को उसने किस पे किया है, R को। तो PQR, तो P+2, यहाँ पे हमने क्या किया है, +2 किया है, P+2। तो F+2 क्या होगा, FGH। तो हमारा आंसर तो हमें खैर इतना ही करने से मिल गया कि आंसर ये वाला होना चाहिए हमारे पास, HJQU।
बट देखते हैं कि इस कोडिंग में और क्या किया गया है, एक बार इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर हम सेकेंड स्टेप पे नोटिस करें ना, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि सेकेंड स्टेप पे उसने क्या किया है, यहाँ पे a को y में चेंज किया है। तो दिस इज नॉट प्लस, दिस इज एक्चुअली -2। तो +2 -2 की हमें यहाँ पे कोडिंग देखने को मिल रही है कि फर्स्ट अल्फाबेट में +2, देन सेकेंड अल्फाबेट में -2, देन नेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, +2 देखने को मिलेगा, RST, देन K में से -2 करके हम कहाँ पे आ जाएंगे, I पे आ जाएंगे। तो ये जो है हमारी कोडिंग, ये कौन सी कोडिंग चल रही है, हमारी +2 -2 वाली कोडिंग चल रही है। ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स पे हम +2 -2 करके यहाँ पे कोड कर रहे हैं। तो फॉलोइंग दैट F को हमने कोड कर दिया, F को हमने कोड किया है किस पे, H पे। L के अगर हम पीछे आएंगे दो, तो L के दो पीछे क्या आएगा, L हमारे कितने पे आता है, 12 पे आता है। 12 -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 आएगा। 10 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, 10 पे होता है हमारा J। तो सेकेंड अल्फाबेट इज J। यहीं से हमारा क्वेश्चन ऑल दो ओवर हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको एक और टिप बताता हूँ, जो कि बेसिकली हर एक चैप्टर, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल होता है। हमेशा स्टार्ट विद फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपका, जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंट था, क्या था, पहले ऑप्शन में आपके पास H था, देन K था, देन S था, देन E था। चारों अल्फाबेट्स अलग अलग थे। चारों अल्फाबेट अलग होने का फायदा क्या है, अगर आपने कोड में फटाफट से पकड़ लिया क्योंकि +2 की कोडिंग हुई है, आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं कि आगे -2 हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आपने जस्ट ये देख लिया क्योंकि +2 की कोडिंग हुई है, तो आपको जाना है एंड अपने अपने फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द क्वेश्चन से आपको कोड निकाल लेना है कि F में, ओके, अगर मैं F+2 करूंगा तो मैं कहां पे जाऊंगा। तो F+2 करते ही हम H पे आ गए, हमें आगे के ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं, वी कैन टेक एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट सबका डिफरेंट है। व्हाट इफ अगर सबका फर्स्ट अल्फाबेट हमारा H से ही स्टार्ट हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, देन हम फर्स्ट एंड सीधा लास्ट को चेक करते हैं कि ओके, फर्स्ट लेट सपोज कि सबका H से स्टार्ट हो रहा है, देन हम लास्ट पे जाते हैं कि ओके, QABI। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे G की कोडिंग कैसे की गई है, G की कोडिंग कैसे की गई है, एंड देन G के कोडिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो हमेशा स्टार्ट विद द फर्स्ट अल्फाबेट एंड देन फॉलो इट बाय द लास्ट अल्फाबेट, एंड देन लास्ट अल्फाबेट। यू डोंट हैव टू ब्रेक द होल कोड, आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को ब्रेक करके अपना MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ना ऑप्शंस में आप ढूंढो कि अलग कौन सा है, अलग कौन सा अल्फाबेट है चारों में, चारों ऑप्शंस में, एंड उसको हमेशा कोड करो पहले। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे बेस्ड अब हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से ट्राई करना, एंड अगर आपको सही आंसर मिलता है देन आप चेक करना कि आप सही अप्रोच पे थे, बिकॉज अप्रोच मैटर्स, अप्रोच आपका टाइम बचाएगा पेपर के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव्स विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को हमें फाइंड करना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। लेट्स सी, EFNOGH, ऑल राइट, एंड HG। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे देख के क्या आइडिया लग गया, ENGLISH, ऑल राइट, एंड इसे हमने कोड किया है FOHNH, ओके, RG। ठीक है, इट्स अ गुड कोड। तो अब आप वापस से यहाँ पे देख सकते हो, ई को हमने किस में कोड किया है, एफ में, दैट मीन्स +1 हुआ है। ओके, +1 हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं जरा ऑप्शन में एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो वी हैव 2 ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शन तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, बी एंड सी आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, ए या फिर डी हो सकता है। अब अगर हम देखें तो TDJ जी काफी कुछ सेम जा रहा है, तो हम सीधा कहाँ चलेंगे, लास्ट अल्फाबेट पे चलते हैं फटाफट से। डी और आई में हमारे पास क्या होना चाहिए आंसर। तो अब देखते हैं, एच को हमने किस पे कोड किया है, FGH। तो यहाँ पे -1 किया गया है, -1 किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइंस का ई है, ई में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सो द आंसर इज ए। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले फर्स्ट अल्फाबेट का कोड ढूंढा, उससे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, एंड देन मैंने लास्ट अल्फाबेट का कोड ढूंढा, उससे मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए।
एंड व्हाट इफ आप कभी ऐसा सोचो कि मुझे आइडिया कैसे लगा कि -1 की कोडिंग है, ऑल्दो इट्स वेरी इजी कि मैंने एच और जी में ढूंढा कि क्या रिलेशन है, बट यहाँ पे एक और चीज थी जिसने मुझे ये चीज बता दी थी, क्योंकि हमने जी को भी एच पे कोड किया था एंड यू कैन सी हमने आई को भी एच पे कोड किया था। दो अल्फाबेट, जी को भी एच में कन्वर्ट किया एंड आई को भी एच में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स कि डिफरेंट रूल्स चल रहे हैं यहाँ पे। मुझे ये चीज देखते ही एक बात समझ आ गई थी कि यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट लेटर्स में डिफरेंट रूल्स चल रहे हैं, क्योंकि आपने दो अल्फाबेट को सेम कोड किया है। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट अल्फाबेट्स। ओके, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड, in a certain code language, if friend is written as UIRWMW, okay, UIRVMW, then how is trader will be written in that language? Okay, let's see. FRIEND, फ्रेंड है हमारे पास, उसे हमने कोड किया है UIRVMW, ये कोड किया है हमने। नाउ ट्राई टू आंसर दिस कि यहाँ पे कोडिंग कौन सी हुई है। आई नो अब आप यहाँ पे प्लस माइनस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होगे, बट अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस ना करो तो आपको एक सिंपल सा कोड यहाँ पे दिखेगा, दैट इज ऑपोजिट लेटर्स। ये फ्रंट से सिक्स्थ पे आता है एंड यू जो है हमारा बैक से सिक्स्थ पे आता है। लेट मी शो यू, यहाँ पे आगे देखते हैं कि एफ जो है हमारा वो फ्रंट से सिक्स्थ पे है एंड यू जो है हमारा वो बैक से सिक्स्थ पे है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे ऑपोजिट वाली कोडिंग हुई है। तो अगर ऑपोजिट वाली कोडिंग हुई है देन हमारे पास टी का ऑपोजिट क्या आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस में क्या है, जी है। वी कैन नॉट फाइंड विद द फर्स्ट अल्फाबेट, तो लास्ट अल्फाबेट से जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट अल्फाबेट इज आर। आर की कोडिंग हम देखते हैं, आर को हमने किस पे कोड किया होगा, आर हमारा एंड से आता है 10th पोजिशन पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये 9th पोजिशन, माय बैड। आर आता है 9th पोजिशन पे, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा, आई पे कोड होगा वो। ओके, देख लेते हैं। आर जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो एंड से 9th पोजिशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्टार्टिंग से 9th पोजिशन पे हमारे पास आई आता है। तो इससे हमने पता कर लिया। ऑल्दो क्या इसका कोई इजी तरीका था, क्या इसका कोई इजी तरीका था मेरे पास? यस, एक इजी तरीका था इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं बताता हूँ कैसे आप फटाफट से, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऐसे क्वेश्चंस में। सीयूईटी नोज कि आप क्या करोगे, आप वही ट्रेडिशनल मेथड पे टी को ढूंढोगे, आर को ढूंढोगे। कभी कभी हमें बहुत स्मार्ट प्ले करना होता है। हमने जैसे ही ऑपोजिट वाला पैटर्न आइडेंटिफाई किया, वैसे ही आपको ये ए पे जाना था। और ए का ऑपोजिट क्या होता है, बिना किसी मेहनत के कोई भी बता सकता है, ए का ऑपोजिट होता है जेड। तो आपको ढूंढना था कि मेरे कौन से ऑप्शन में यहाँ पे जेड है, तो मेरे एक ही ऑप्शन में यहाँ पे जेड आ रहा है, एक ही जगह, एंड मुझे मेरा आंसर मिल जाता। मुझे कोई फर्स्ट लास्ट ये वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट प्ले स्मार्ट। आपको जैसे ही रूल पता लगा, आफ्टर दैट यू हैव टू प्ले स्मार्ट। ओके, आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग इज सब्सटीट्यूशन। दिस वन इज वेरी इजी। इन सच क्वेश्चंस वर्ड्स आर सब्सटीट्यूटेड विद डिफरेंट वर्ड्स। एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड मिलेगा। वी हैव टू केयरफुली फाइंड द सब्सटीट्यूशन टू फाइंड द करेक्ट आंसर। हमें सब्सटीट्यूशन को पहचाना है एंड करेक्ट आंसर पे जाना है। एग्जाम्पल, इफ पैरेट इज नोन एज पीकॉक, पैरेट को हम क्या बोल रहे हैं, पैरेट को हम बोल रहे हैं पीकॉक। पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो, पीकॉक को हम क्या कह रहे हैं, स्वॉलो। स्वॉलो इज नोन एज पिजन, स्वॉलो को क्या कह रहे हैं, पिजन। पिजन इज नोन एज स्पैरो। बहुत सारे ऐसे लंबे चौड़े ये आपको क्वेश्चंस देंगे। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द नेशनल बर्ड, तो नेशनल बर्ड कौन है, इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा होता है, नेशनल बर्ड एज वी ऑल नो इज पीकॉक। तो आपको बस सिंपल सा जाके देखना है कि पीकॉक इज नोन एज व्हाट, पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो। बस ये आपका आंसर यहीं पे ओवर हो जाएगा। पीकॉक इज नोन एज व्हाट, स्वॉलो। तो आपने स्वॉलो को टिक किया, आप आगे बढ़ गए। हाँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं, पैरेट इज नोन एज पीकॉक, दैट मीन्स पैरेट को आप पीकॉक बोल रहे हो। पीकॉक को क्या बोल रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो, तो आपको टिक किस पे लगाना है, स्वॉलो पे टिक लगाना है, क्योंकि पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो। तो ये ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन के। लेट्स सी आगे इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे हमारे पास और।
फर्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, डॉग को क्या बोल रहे हैं, कैट बोल रहे हैं. कैट इज कॉल्ड एलिफेंट, एलिफेंट इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड टाइगर. व्हाट इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल? ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं बहुत बार सजेस्ट करूंगा, डोंट इवन रीड द फुल क्वेश्चन. एक दो अगर आपको रीड करके समझ आ गया कि ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देन मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि पूछ क्या रहा है आखिर. व्हाट डज द क्वेश्चन वांट्स? द क्वेश्चन वांट्स टू नो व्हाट इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल. तो किंग ऑफ द जंगल इज व्हाट? लायन. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. अब देखते हैं लायन को क्या कोड किया गया. लायन इज कॉल्ड टाइगर, so we have to tick on tiger and move forward. Simple. You don't even have to read the whole question ऐसे टाइम पे. Okay, second part. Without wasting any time, second part पे चलते हैं. If red is called blue, blue is called, okay, all right, I got it. Substitution का question end में चलते हैं. What is the color of the sky? What is the color of the sky? Sky is blue, so blue is called what? Blue is called yellow. तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, blue is called yellow. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा. ओके, एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन. इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट. व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? तो हमने देखा कि कलर ऑफ द स्काई क्या होता है? ब्लू होता है. तो ब्लू को हमने क्या बोला है? येलो. सो वी हैव टू टिक ऑन येलो एंड मूव फॉरवर्ड. यू डोंट हैव टू गेट इनटू द जनरल नॉलेज कि जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग ब्लू होता है तो मैं तो ब्लू पे ही टिक करूंगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कोडिंग. Blue is coded as something else. What is that something else? You have to tick on that. Okay. Now moving forward, mixed letter coding. ये भी काफी सिंपल है, ये भी काफी सिंपल है. In this type of question, 3 or 4 phrases are given in coded language and the code for a particular word is asked. आपको 3-4 phrases देंगे और एक किसी वर्ड के बारे में पूछ लेंगे, ये वर्ड को क्या कोड किया गया है. To solve such questions, any 2 phrases with a common word are picked up. ये यहाँ पे टिप है. ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो जो भी कॉमन वर्ड्स चल रहे हैं उन्हें आप पिक कर लेना. द कॉमन कोड वर्ड विल रेफर टू दैट वर्ड. Proceeding in a similar manner, all possible combination of two phrases are selected and a common code is picked up. इसको पूरा अच्छे से समझते हैं with an example. क्या कह रहे हैं? In a certain code language, new banking system means SSTPNA. Okay. Officer in uniform means ORMUAT. New bank officer means ORBKNA. Systems in bank means BK at SS. What is the code for in? Okay. इन वर्ड. अब आप ढूंढो जरा इन वर्ड मेरे पास किस किस फ्रेज में आया है यहाँ पे. सो वी कैन सी यहाँ पे और यहाँ पे ये दो फ्रेजेस में आया है. ये सब मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ. ऑफिसर इन यूनिफॉर्म. क्या कोड किया इसे हमने? ORMUAT. एंड दूसरा अपने पास क्या है? सिस्टम्स इन बैंक. सिस्टम्स इन बैंक. ऑल राइट. इसे हमने क्या कोड किया है? BKATSS. दोनों में कॉमन क्या है? ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और सिस्टम इन बैंक. इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? सो वी कैन से कि इन वर्ड जो है हमारे पास कॉमन है इन दोनों में, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. और अगर कोड में देखें ORMUAT एंड BKATSS में कॉमन क्या है? तो AT हमारे पास कॉमन है. दैट मीन्स इन इज कोडेड एज AT. तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन इज कोडेड एज AT. इन वर्ड जो है उसका हमने क्या कोड दिया है? AT कोड दिया है. ये वाला समझ आया सबको? समझ आया तो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द कोड BK स्टैंड फॉर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज BK यहाँ पे क्या चीज बताता है? तो BK हमारे पास कौन कौन से कोड में यूज हुआ है? BK हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे दो कोड्स में यूज हुआ है. तो इन सबको हटा देते हैं और BK वाले कोड पे आते हैं सर. राइट. यस. तो एक तो BK वाला कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और लिख लेते हैं. दैट इज न्यू बैंक ऑफिसर. न्यू बैंक ऑफिसर. और इसे हमने क्या कोड किया है? ORBKNA. ORBKNA. ठीक है. ओके. अब जरा देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है. इन दोनों
फ्रेजेस में हमारे पास क्या कॉमन है? न्यू बैंक ऑफिसर सिस्टम्स इन बैंक, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या है? हमारे पास यहाँ पे कॉमन रहने वाला है वर्ड बैंक। बैंक वर्ड एज यू कैन सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, और दोनों कोड में कॉमन क्या है? बीके हमारे पास कॉमन है, तो बीके को हमने क्या कोड किया है? डेफिनेटली बीके को हमने बैंक कोड किया हुआ है। ओके, क्लियर हुआ? इसका सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको एक बार ये लिख के बताता हूँ। सिंपल सा क्या करना है आपको? कॉमन वर्ड्स पिक करने हैं। कॉमन वर्ड्स क्या हैं? और उन कॉमन वर्ड्स को पिक करने के बाद आपको देखना है कि कॉमन कोड क्या निकला उन दोनों फ्रेजेस में। कॉमन कोड क्या निकला? जो कॉमन वर्ड है, कॉमन कोड है, दैट मीन्स वो वही कोड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक, दोनों फ्रेजेस में बैंक मेरे पास कॉमन है, और दोनों कोड में मेरे पास क्या कॉमन है? बीके, बीके, दैट मीन्स बैंक को क्या कोड किया गया है? बीके कोड किया गया है। ओके, सिंपल है, आगे चलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट सनी डे मींस ALPXTQ, डे फुल ऑफ एनर्जी मींस दिस, ब्राइट एंड फुल मून इज दिस, मून एंड स्टार्स इज दिस। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर डे? डे को हमने क्या कोड किया? तो हमें फटाफट से जाके ढूंढना पड़ेगा डे हमारे पास कौन कौन से फ्रेजेस में आया। तो इन दोनों फ्रेजेस में आया हमारे पास ब्राइट सनी डे एंड डे फुल ऑफ एनर्जी। अब जरा देखते हैं दोनों के कोड में कॉमन क्या है। ALPXTQ, TQBBMNRS, तो हमें देखते ही मालूम पड़ गया कि दोनों के कोड में कॉमन क्या है। TQ हमारे पास यहाँ पे क्या है? कॉमन। और वर्ड क्या है कॉमन हमारे पास? डे। तो डे को हमने क्या कोड किया है यहाँ पे? TQ, TQ कोड किया हुआ है हमने। इजी। व्हाट डज द कोड ZV स्टैंड फॉर? ZV हमारे पास किस चीज के लिए स्टैंड करता है? अब जरा एक बार इन सबको हटाते हैं और देखते हैं ZV मेरे पास कौन कौन से कोड्स में आ रहे हैं। ऑलराइट, तो जरा देखते हैं ZV मेरे पास कौन कौन से कोड में आ रहा है। तो ZV मेरे पास एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब सेंटेंस 3 और 4 इन दोनों में आ रहा है मेरे पास। ब्राइट एंड फुल मून, मून एंड स्टार्स, तो कॉमन वर्ड मेरे पास क्या हो गया? कॉमन वर्ड मेरे पास आ गया यहाँ पे मून। यहाँ पे भी देखो आप, कॉमन वर्ड क्या है मेरे पास? मून। एंड कोड में कॉमन क्या है? ZV। तो ZV मेरा किस चीज को बता रहा है? ZV स्टैंड्स फॉर मून। दैट्स द आंसर। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग मैंने यहाँ पे पूरा आपको लिख के क्यों नहीं बताया? बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको वो आदत लगे। आपको ये पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आपके नजर के सामने आता है आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए। बिकॉज जैसे ही आपको देख के मालूम पड़ेगा वैसे ही आप क्या कर सकते हो? अपने क्वेश्चंस को बहुत फास्ट आंसर कर सकते हो। एंड CUET में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CUET में आपके पास एक तो स्पीड होनी चाहिए एंड दूसरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि जनरल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट जनरली थोड़ा सा लेंदी होता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वहां पे आपके पास मैथ्स भी होगा, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगी, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होगा, इंग्लिश एंड जीके का सेक्शन, 4 सेक्शन एक साथ आते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड। और ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपके लिए बोनस है हमेशा, बिकॉज इनमें एक्यूरेसी भी आपकी बहुत हाई रहेगी एंड स्पीड भी आपकी बहुत हाई रहेगी। तो इसके लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेल्दी एंड फिट मींस ZOKPLX, स्टे हेल्दी ऑलवेज मींस दिस, ऑलवेज स्टे हैप्पी मींस दिस, फिट एंड हैप्पी मींस दिस। ओके, मेरे पास कोड आ चुका है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। मैं वही कहता हूँ, बहुत बार यू डोंट इवन हैव टू रीड द होल क्वेश्चन। आपको जैसे ही क्वेश्चन समझ आ गया किस टाइप का है, मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है ये, वैसे ही आप क्वेश्चन पे जाओ। व्हाट इज द कोड फॉर हेल्दी? हेल्दी के लिए क्या कोड है हमारे पास? तो हेल्दी मेरे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है? हेल्दी मेरे पास सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी में आ रहा है। हेल्दी एंड फिट, स्टे हेल्दी ऑलवेज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा इनके कोड पे जाके हमें ढूंढना होगा कॉमन क्या है। तो कोड पे आता है ZOKPLX DPZOQR। कॉमन क्या आ गया मेरे पास? ZO यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ गया, दिस इज माई आंसर। और मैं फटाफट से इसे टिक करूंगा जैसे ही मुझे मेरा क्वेश्चन मिलेगा। ZO पे टिक करो, नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द कोड DP स्टैंड फॉर? ओके, अब हमें जो है जरा ढूंढना पड़ेगा कि ये DP कहाँ कहाँ पे है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, DP मेरे पास देखते हैं कौन कौन से कोड में आ रहे हैं यहाँ पे। तो B and C में I can see DP in the code. DP ZO QR DP HS. Now this one is interesting. Why?
वाई इज इट इंटरेस्टिंग? क्योंकि डीपी एंड क्यू आर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं एक बार में इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, आई हैव टू डू 2 स्टेप्स। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। स्टे हेल्दी ऑलवेज, इसे अच्छे से लिख के करता है। स्टे हेल्दी ऑलवेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डीपी जेड ओ क्यू आर एंड क्या है मेरे पास, ऑलवेज स्टे हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी। ओके, इसे हमने क्या कोड किया है, क्यू आर डी पी एच एस। ओके, नाउ यू कैन सी क्यू आर डी पी कॉमन है, एंड मेरे पास वर्ड्स कौन कौन से कॉमन है, स्टे एंड स्टे एंड ऑलवेज, ये दो वर्ड कॉमन है। ओके, दैट मीन्स कि स्टे एंड ऑलवेज ये दोनों वर्ड मेरे क्या कोड हुए हैं यहाँ पे, आइदर डीपी और क्यू आर, इन दोनों में से कुछ एक कोडिंग हुई है इन दोनों वर्ड की। अब मैं इसे ब्रेक कैसे करूं, तो स्टे मुझे ढूंढना पड़ेगा, स्टे या फिर ऑलवेज, क्या किसी और उसमें यूज हो रहा है, हेल्दी एंड फिट, नहीं, स्टे या फिर ऑलवेज मेरे पास और किसी में भी यूज नहीं हो रहा। वेट अ मिनट, फिट एंड हैप्पी, नहीं मेरे पास, क्या डीपी और क्यू आर कहीं पे यूज हो रहा है, नहीं मेरे पास डीपी और क्यू आर भी कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आई कैन नॉट से इट फॉर सर्टेन कि ये किसका आंसर है। तो इसका जो हम आंसर टिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन अगर होता है तो उसमें आएगा कैन नॉट से। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते बिकॉज वी हैव टू आंसर्स, आइदर डीपी और क्यू आर। अगर यहाँ पे किसी एक कोड में हमारे पास लिखा होता, अगर हमारे पास कहीं और स्टे या फिर ऑलवेज वर्ड का यूज हुआ होता, तो हम उस स्टेटमेंट को पकड़ के इसके साथ मैच करते, कॉमन करते, एंड देन हम अपना आंसर निकाल लेते। बट यहाँ वी कैन नॉट से कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, बिकॉज देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स, डीपी और क्यू आर। तो हम ये टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मिक्स नंबर कोडिंग। मिक्स नंबर कोडिंग में हमारे पास क्या आएगा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर्स आर गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रेजेस। ओके, हम नंबर देंगे एंड नंबर से मिलता जुलता क्या मिलेगा आपको, फ्रेज मिलेगा। Selecting two phrases at a time, you have to find out the number code for each word and then arrive at the correct answer। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही है, बस यहाँ पे नंबर्स को हमने किससे चेंज, यहाँ पे हमने लेटर्स की जगह क्या यूज कर लिया, हमने नंबर्स को यूज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, 467 मीन्स लीव्स आर ग्रीन, 485 मीन्स ग्रीन इज गुड, 639 मीन्स दे आर पेइंग। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लीव्स, लीव्स का कोड क्या है हमारे पास। ओके, तो लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन इज गुड, दे आर पेइंग। तो अगर मैं गुड एंड ग्रीन इसके साथ अगर मैं इसे मैच कर दूं, तो लेट्स सी, 467 इज लीव्स आर ग्रीन। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस में वेरिएशन रखा हुआ है ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए इस वीडियो को देखते देखते ही। ग्रीन इज गुड, ऑल राइट, ग्रीन इज गुड। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा किसका है, लीव्स का पूछा है, ग्रीन ग्रीन, दैट मीन्स कॉमन क्या है दोनों कोड में, कॉमन है हमारे पास 4। तो अगर हम 4 को हटा देते हैं बिकॉज 4 इज कोडेड फॉर ग्रीन, तो हमारे पास क्या बचा, 6 7 8 5, चार अलग अलग नंबर, चार अलग अलग वर्ड्स। अगर मैं आर कहीं से ब्रेक डाउन कर पाऊं कि आर मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं 639 एंड द कोड इज दे आर पेइंग, दे आर पेइंग। तो अब अगर हम देखें आर और आर इन दोनों में कॉमन है, एंड कॉमन नंबर क्या बचा है हमारे पास, 6, और 6 को अगर हम कट कर दें तो मेरे पास लीव्स के लिए क्या कोड बचा, लीव्स के लिए मेरे पास बचा है 7, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा। सो वी हैव आवर आंसर दैट इज 7। मैंने जानबूझ के इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन रखा, वरना हम इसे एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा वेरिएशन रखी, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने डालने की कोशिश की है
कि अगर पेपर में एक बार में आपका ऐसे मैच करके ना हो, देन यू शुड नो अबाउट एलिमिनेशन एज वेल, कि आप 3 स्टेटमेंट्स को पकड़ो, 2 वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो, जो आपका बचा दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये वाला सबको समझ आया? इफ यस देन मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे पास क्या आएगा? 562 मींस बर्ड्स आर फ्लाइंग। ओके, एंड ये बर्ड जैसा कुछ बन गया, वेट, birds are flying. 572 means they are happy. 761 means flying is fun. What is the code for flying? तो flying ढूंढते हैं जरा हमारे पास किस किस में कॉमन है। flying हमारे पास इसमें और इसमें दो में कॉमन है। ओके, सो 562 birds are flying, एंड यहाँ पे देखते हैं 761 flying is fun. flying is fun. ऑल राइट, तो देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन है हमारे पास फ्लाइंग, एंड अल्फाबेट क्या है, नंबर क्या है हमारे पास कॉमन? नंबर इज 6। तो फ्लाइंग कॉमन आया दोनों में, एंड दोनों में हमारा कॉमन नंबर क्या है? 6। तो आवर आंसर इज 6। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था वो इसके एक स्टेप बियॉन्ड गया था, ये वाला हमने इजी रखा है। देन मूविंग फॉरवर्ड, in a certain code 325 means roses are red, 524 means violets are blue, 387 means roses look beautiful. अब इसे कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर कोड फॉर रोजेस। रोजेस हमारे पास दो इसमें आ रहा है, 325 एंड 387। 325 roses are red and 387 roses look beautiful. All right, roses look beautiful. कॉमन है हमारे पास रोजेस वर्ड, एंड कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? 3। तो हम इसे देखते ही आंसर अपना टिक करेंगे क्या? 3, एंड विल मूव फॉरवर्ड। इजी क्वेश्चंस, जनरली कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपको इजी क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड ऑल यू हैव टू डू इज मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का टाइम आ गया है अब, कि प्रीवियस ईयर्स में सीयूईटी ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि 2024 पास्ट ईयर में पूछे गए हैं आपसे। देखते हैं, इससे यू विल गेट एन आइडिया कि सीयूईटी में कितना पूछते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इज इट एनफ टू सॉल्व दैट और नॉट। In a certain code language, KIRUPI means nobody like cruel, KIMICHA means king was cruel, and RUPICHA means nobody like king. What is the code for was in the given code language? Okay, इसको हम फटाफट से लिखते हैं। क्या है हमारे पास? KIRUPI means nobody like cruel, KIMICHA, yes, king was cruel, okay, then last is RUPICHA, ये हमारे पास क्या है? nobody like king। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वॉज को हमने क्या कोड किया है। सो वी कैन सी वॉज हमारे पास 2 सेंटेंसेस में कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो कॉमन वाला अप्रोच हम नहीं लगा सकते। कॉमन वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? तो हम यहाँ पे कॉमन एलिमिनेशन चालू करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अब इसे हम नाम दे ही देते हैं, कॉमन एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। कॉमन वर्ड ढूंढो एंड एलिमिनेट करके अपने आंसर पे पहुंचो। कॉमन एलिमिनेशन का क्वेश्चन, वेरी इजी। ओके, KIRUPI, nobody like cruel, king was cruel, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है? कॉमन इज क्रूअल कॉमन है, एंड कोड क्या कॉमन है? KI से KI आप कट कर दो। देन देखते हैं किंग वॉज क्रूअल एंड नोबडी लाइक किंग, कॉमन क्या है हमारे पास? किंग कॉमन है दोनों में, एंड कोड में हमारे पास क्या कॉमन है इन दोनों में? RUPI CHA कॉमन है, CHA को आप कट कर दो, तो वॉज के लिए हमारे पास क्या बचा? MI बचा, एंड दिस इज आवर आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट अभी इस डेक में पहले डिस्कस किया है, इस क्लास में हमने पहले डिस्कस किया है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन,
देखते हैं क्या है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मर्क्यूरी इज कोडेड एज NGUGZXF, then how will entangle be coded in the same code language? Okay, easy question because ऐसे questions में क्या होता है, जनरली आपको एक मैथमेटिकल रूल मिल जाता है, +1 -1 कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। MERCURY, इट इज कोडेड एज NGUGZXF। ऑल राइट, तो M to N हम देखते हैं कैसे आ रहा है, +1 E to G+2 R to U+3, मतलब +1 +2 +3, ये दिस इज माई हाइपोथेसिस कि ऐसे चलता रहेगा। Y to F देख लेते हैं, +7। यस, तो ये +1 +2 +3 एंड +4, यही वाला हमारा पैटर्न चल रहा है। तो अब हम देखते हैं एंटैंगल क्या बनेगा इसमें। ENTANGLE। ओके, तो +1 +2 +3। अगर आपको ऐसे जल्दी जल्दी याद ना हो, देन यू कैन डू वन थिंग, आप ABCD वाला पैटर्न यहाँ पे ऐसे लिख लेना फटाफट से। ठीक है, आप क्या करना है, ऐसे फटाफट से लिख लेना ABCDE 1 2 3 4 5, जो भी आपको रफ शीट मिलेगी, FGHIJ, ऐसे करके ना आप लिख लेना एंड मेक श्योर टू राइट इन ब्लॉक्स ऑफ 5। 5 5 के ब्लॉक्स में लिखने से क्या होता है ना, आपका नेविगेशन बहुत फास्ट होता है। जो हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, EJOTY, उसे यूज करना, बहुत फास्ट नेविगेट कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे एंटैंगल। E+1 F आ जाएगा हमारे पास, N+2 P आ जाएगा, T+3 हमारे पास W आ जाएगा, A+4 EZ E आ जाएगा एंड E+8 हमारे पास M आ जाएगा। अब जस्ट हमें मैच करना है। अगर मैं करूँ इस क्वेश्चन को, तो आई विल डू वन थिंग कि मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट एंड देन बीच में जो मुझे एक ईजी दिखेगा उसे पिक करूंगा एंड देन एक लास्ट। इससे मैं ट्राई करूंगा कि कितने ऑप्शंस कट सकते हैं। तो FPX मैंने देखा कि फर्स्ट एंड देन 2 ब्लैंक के बाद E आना चाहिए। तो F, ओके, देन 2 ब्लैंक के बाद क्या E आ रहा है, नहीं आ रहा, क्रॉस। क्या यहाँ पे E आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसे रखते हैं। एंड क्या लास्ट में M आ रहा है, नहीं, क्रॉस। F, क्या यहाँ पे E आया, नहीं, क्रॉस। F, E भी आया एंड M भी आया, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। अब ये मैंने ऐसे करके क्यों बताया आपको, आप चाहो तो पूरा का पूरा कोड खुद से बना सकते हो। FPW, A का E बना, N का हमारे पास S बन जाएगा, आप ये पूरा काम कर सकते हो। बट द थिंग इज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या करो, जो जो इजी दिख रहा है, इजी मुझे क्या दिख रहा है कोड करना, E इजी है, A इजी है एंड लास्ट का E बहुत इजी है। तो मैंने जस्ट इन 3 अल्फाबेट्स को देखा और मैं अपने ऑप्शंस पे गया। अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस बचते तो दोनों में जो डिफरेंट वर्ड होता मैं जस्ट उसे चेक करता एंड मेरे पास मेरा आंसर आ जाता। 8 वर्ड की कोडिंग ना करके मैंने 3 से 4 वर्ड की कोडिंग की एंड मेरे पास मेरा आंसर आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो देखते हैं। इन द गिवन एनालॉजी चूज द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, WSH इज कोडेड एज 5, सो KMJ यहाँ पे क्या बनेगा, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जनरली जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं हमारे पास। आइदर वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो मतलब ये अल्फाबेट का जो नंबर है, पोजिशनल वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर उसे सम करेंगे। जनरली यही दो चीजें होती हैं। तो लेट्स सी, W हमारे पास कितने पे आता है, W कम्स एट 23। अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आई एम यूजिंग दैट EJOTY, आप भी इसी को यूज करो। देन S कहाँ पे आएगा, ST दैट मीन्स 19 एंड H मेरे पास कहाँ पे आएगा, H मेरे पास 8 पे आएगा, 23 19 एंड 8। WXY इज 25, तो W कहाँ आया, 23 आया, फास्ट नेविगेशन ऐसे ही होगा। अब देखते हैं कि इससे 5 कैसे बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 एंड 9 15 एंड बट 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम सम की तरफ चलेंगे। 2 + 3 बिकम्स 5, 1 + 9 बिकम्स 10 एंड 8 ऐसे ही है, तो 8 रह जाएगा हमारे पास। अगर अब इन तीनों को सम करते हैं, तो 5 + 10 15 एंड 8 23, 20 23 एंड 23 पे आते ही वी गेट इट कि 2 + 3 करके हमारे पास आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो सेम अप्रोच वहां पे लगाते हैं KM एंड J पे। तो K इज 11, M is 13 and J is 10। तो 1 + 1 2, 1 + 3 4 एंड 1, हमारे पास ये तीनों सम करके आ गए हैं। अब इन तीनों को सम करते हैं, 2 + 4 6 एंड 1 7, 7 आ गया मेरे पास आंसर। 1 + 1 2, 1 + 3 4 एंड 1, तो 2 + 4 6
617 7 is the right answer, so this is the answer. यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए था, this is the answer. 7 आ जाएगा मेरे पास इसका करेक्ट आंसर. Thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses. If you want to get into a top tier college, you can contact us on the given number or visit our coaching center. Thank you.